सुविधा विहीन जो हमारा ग्रामीण इलाका है खास करके, और ये जो आबादी है उसमें फुटबॉल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और खेल जगत में फुटबॉल ऐसी चीज है कि एक फुटबॉल ले लेने के बाद उससे पूरी की पूरी शारीरिक एक्सरसाइज भी होती है और टीम भावना वो देखने को मिलती है। 11-11 खिलाड़ी जो अपना मैदान में उतरते हैं, वो 22 लोगों का तो पूरा का पूरा टीम भावना रहती ही है आपस में। और दर्शक दीर्घा में भी एक टीम भावना दिखाई पड़ती है। पूरी दर्शक दीर्घा लगभग बढ़ जाती है 2 सिनों में, एक टीम के पक्ष में, एक दूसरे टीम के पक्ष में, और इस तरीके से पूरा उत्साह का संचार होता है। और वह उत्साह का संचार वो कहीं ना कहीं से अवसाद को भगाने में बहुत ही मददगार होता है। और आज की तारीख में जब हम ये खास करके कोरोना की वजह से ये पूरे 2 साल में पूरी दुनिया अवसाद से ग्रस्त हो गई है, पीड़ित हो गई है, ऐसे हाल में फुटबॉल जैसे खेल को, और उसमें भी भारत में तो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले पहले बहुत ही लोकप्रिय खेल ये हुआ करता था फुटबॉल का खेल। लेकिन आज की तारीख में खास करके जो क्रिकेट है, अपना क्रिकेट ने अपना ऐसा पांव जमाया है गांव-गांव, गली-गली, और इतना महंगा खेल हो गया है। और उस पर तो ऑनलाइन भी आजकल तमाम उस पर गेम चल रहा है, एक तरीके से जुआ ही कहेंगे कि उसमें लग गया है। तो हमको ऐसा लगता है कि क्या आपको नहीं लगता कि फुटबॉल जैसा खेल को वरीयता मिलनी चाहिए, फुटबॉल जैसे खेल का प्रमोशन होना चाहिए पूरे देश के पैमाने पर और दुनिया के पैमाने पर, और अगर उसका प्रमोशन अगर होगा तो उसके आदर्श नायक के रूप में हमारे पेले साहब निकल के आएंगे। आपका इस पर क्या ख्याल है फुटबॉल खेल को? तिवारी जी, आपने बहुत सही बात कही। यूं कहें कि हमारे मन की बात आपने छीन ली। आपको बता दें कि मैं 1978 की बात कर रहा हूं। 78 में एक उदाहरण दे रहा हूं कि बनारस को केवल हॉकी नहीं बल्कि फुटबॉल की भी नर्सरी कहा जाता रहा है। आपने देश की बात की, गांव की बात की, मैं छोटे से अपने शहर बनारस की बात करता हूं। बनारस का ये जो बिनिया का मैदान है, राजनारायण पार्क, उस पार्क से जाने कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले। उसी तरह से जब आप जाएंगे कटिंग मेमोरियल, वहां भी इस तरह के फुटबॉल खेले जाते रहे। सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में इस तरह का मैच होते रहे। और यही वजह रही कि 1978 में पहली बार उत्तर प्रदेश को बनारस ने राष्ट्रीय सुब्रतो मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप दिलवाया। ये पहला मौका था उत्तर प्रदेश के लिए जब बनारस के आदर्श सेवा विद्यालय की टीम ने दिल्ली में जाकर के अंबेडकर स्टेडियम में उन्होंने पहली बार ये चैंपियनशिप जीती। बच्चों का टूर्नामेंट होता है, स्कूल का टूर्नामेंट होता है ये, और उसके बाद लगातार उसमें वृद्धि होती रही। और ये 1990-91 में दूसरी बार हम लोग चैंपियन बने। लेकिन उसके इन 2 मौकों को छोड़ दिया जाए तो उसके बावजूद ऐसा यूपी में एक आध बार मुझे याद नहीं आता है कि उस तरह की चैंपियनशिप यूपी में आई हो। चैंपियनशिप वो कप राष्ट्रीय पैमाने का आया हो। यहां मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। लेकिन अभी हमने शुरुआत में ध्यानचंद जी का नाम लिया था। हॉकी में एक जमाना था जबकि वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक हो, हम लगातार चैंपियन होते रहे। लेकिन बीच में एक काल ऐसा भी आया जब हम क्वालिफाई करने के लिए हमको क्वालिफाइंग मैच खेलना पड़ता था। लेकिन हम बहुत दिल से साधुवाद देते हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने वहां पर बाकायदे हॉकी को प्रायोजित किया, और उसका परिणाम आपको सामने दिखाई दे रहा है। राष्ट्रकुल खेल हो या ओलंपिक हो या अब तो कुछ दिनों में वर्ल्ड कप भी शुरू होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, केवल जुबान से कहने से नहीं होगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से उड़ीसा सरकार ने और वहां के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पहल की और हॉकी को एक तरह से अडॉप्ट किया,
और इतने बड़े पैमाने पर उसको फिर से उसी स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई जैसे पुराने समय में था। तो उस तरह से ठीक उसी के तरह से जब तक कोई सरकार की तरफ से पहल हो, आम खेल प्रेमियों की तरफ से कुछ पहल हो, इस इतने बड़े व्यापक तौर पर आपने सही बात कही कि यहाँ अगर हम खोजने जाएं तो गली गली में, गांव-गांव में, पुरुओं में आपको पेले जैसे खिलाड़ी मिल सकते हैं। बस केवल इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन हमको मेडल चाहिए। मेडल एसी में बैठ करके नहीं मिलता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, अपना सर कुछ न्योछावर करना पड़ता है। एक खिलाड़ी को तैयार करने में उसके पालन पोषण से लेकर के, उसकी प्रैक्टिस से लेकर के, उसके डाइट को लेकर के तमाम सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं। और इसका उदाहरण है, हम सबक ले सकते हैं ब्राजील से, अर्जेंटीना से, जो छोटे छोटे देश हैं वो किस तरह से मैनेज करते हैं अपने इस खेल को लेकर के। मुझे आश्चर्य होता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में हम सभी दर्शक के रूप में टेलीविजन के आगे तो बैठे रहते हैं, लेकिन 4 सालों तक वर्ल्ड कप आने के पहले क्या हम इतना भी प्रयास नहीं कर सकते? 130 करोड़ आबादी वाला भारत, मुझे याद नहीं कि वर्ल्ड कप में कब खेला होगा। ये बहुत निराशाजनक है भारत के लिए, भारत के खेल प्रेमियों के लिए और खास तौर पर फुटबॉलर के लिए। तो इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे। आपको बतावें कि मैं बनारस की फिर से बात करूंगा कि 78 में और 90-91 के बीच में जो 2 बार सुब्रतो कप बनारस आया, उसके पीछे स्कूल के प्रधानाचार्य पंडित दीनानाथ चौबे जी और जो खेल प्रशिक्षक रहे फेकूराम पांडे जी, इन लोगों ने मिलकर के काफी कुछ अपना योगदान दिया। लोगों से मिलजुल करके इन खिलाड़ियों के लिए वो क्या कर सकते थे वो दिल से चाहते थे। तो एक ऐसा प्रायोजक चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि पूरी तरह से समर्पित हो खेल के लिए। जब तक आप खेल की, और एक चीज और आपको बता दूं कि अगर हम खेल के प्रति समर्पित होते हैं तो जहां तक मेरा अपना मानना है कि खेल के मैदान से बड़ा अनुशासन की सीख और किसी जगह से नहीं मिल सकती है। और वो अनुशासन आपके व्यक्तिगत तौर पर आप एक खिलाड़ी के रूप में या परिवार के रूप में, समाज के रूप में, और वो अनुशासन जब कायम होगा तो वो एक राष्ट्र के रूप में भी आपको परिलक्षित होगा। और केवल खेल ही नहीं, ये जो खेल भावना की बात की जाती है, हर कोई खेल भावना की बात करता है, लेकिन खेल भावना क्या चीज है तो वो खेल के मैदान में जब आप जाइएगा तब आपको समझ में आएगा।